नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एल्ट्री ग्रेड हो या टीजीटी हो या पीजीटी या जीआईसी, इन सभी एग्जामों की जनरल वे में तैयारी कराई जा रही है। इसके इन जो एग्जामों में जो इसके पिछले पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम यहाँ टॉपिक वाइज जो है सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था एपी जीपी एचपी का पार्ट चल रहा था। जो भी एपी जीपी एचपी में जो जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे जो हम 30 क्वेश्चन लेकर के जो है हम यहाँ पर उनको कवर कर रहे हैं। इसके पिछले वाले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन कवर किए थे। आज भी हम जो है इसके सेकंड पार्ट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से उस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाते हैं। ठीक है, रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर में हल करते हो तो प्रोसेस तो पूरा लेंथी सबको आता है ना। मेन रोल ये है कि किसको जो है 30 से 40 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन लग जा रहा है, ये सबसे बड़ा रोल है। कभी कभी क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, वो भी सॉल्व करें तब भी हमारा कम से कम समय लगे। तो ये चीजें आपको हर क्वेश्चन पे आपको सीखना पड़ेगा। जितने ज्यादा वैरायटी आप क्वेश्चन आप हल करे रहोगे एग्जाम में, उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा मेन रोल आपका प्रैक्टिस ही है। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप तैयारी कर लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन की वैरायटी नहीं देखोगे कि इसके पिछले वाले पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछते थे एपीजीपी एसपी में, तो वही हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, रीड करिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एबीसी जो है हमारे एपी में है। यहां से लिखा ए अपॉन बी सी और ए अपॉन सी और ए अपॉन बी होंगे एपी में होंगे कि जीपी में होंगे कि एचपी में होंगे कि, है ना, ये टीजीटी, ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करते हैं, इसको आप पहले आप थोड़ा सा इसको आप सोचिए, क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को हल करने का। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं इसको करने का तरीका। ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि आपने एपी की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एपी में अगर कोई 3 टर्म अगर आपके एपी में है, 3 या 4 या 5 कोई भी टर्म है, तो आप उसको एक सेम नंबर कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो उसके क्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है। तो वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए यहां से। यहाँ पर ए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए बीसी नीचे लिखा हुआ है, क्लियर है। और यहाँ देखो बी ऊपर लिखा है, यहाँ पर बी नहीं, तो आप ध्यान दो, यहाँ पर बी इसका मतलब नीचे बी रहा होगा, इसका मतलब बी सी। और यहाँ पर क्या है सी, तो यहाँ सी नीचे बी सी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है। इसका मतलब सीधे सीधे पता चल रहा है एबीसी को ए बी बी सी से भाग किया गया है। यानी कि आप कह सकते हो ए कामा बी कामा सी आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो इन तीनों को आप क्या करिए, आप बीसी से भाग कर दीजिए, तो बी अपान बी सी अपान बी सी, है ना, आल्सो आर इन एपी। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप ध्यान दीजिए, यहां से बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, सीधे ए अपान बी सी, ए अपान बी सी, और ये 1 अपान सी और ये 1 अपान बी। आपका सीधे सीधे ये आपका देखिए किस में आ रहा है, ये भी हमारे एपी में ही होंगे, तो सीधे सीधे हमारा ए आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आपका सबसे बड़ा रोल है, वरना आप इसको लगाते रहोगे आप घूम जाओगे। ठीक है, ये हमारे किस में होंगे, आर इन एपी। ठीक है, ये इसका प्रोसेस था। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका कोई दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है, इसका कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है दूसरा तरीका। आप एक काम करो, ए बी सी की आप वैल्यू कोई चूज कर लो। देखो एक पुटिंग मेथड भी एक चलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं तुरंत। उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ये चीज दिमाग में ना आती, तो सबसे आसान तरीका था ए बी सी की वैल्यू चूज कर लीजिए। सोचिए कोई वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं। ए की वैल्यू ले लीजिए 1, बी की वैल्यू 2 ले लीजिए, सी की वैल्यू 3 ले लीजिए। यहाँ से 1 2 3, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको पता है तीनों एपी में है, तो हमें इसको चेक करना है काहे में होंगे, तो आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ए की जगह पे 1 रख दीजिए, तो अपान में आ जाएगा बीसी का मतलब हो गया 6, और यहाँ 1 अपान सी का मतलब हो गया 1 अपान 3, और यहां से देख सकते हो 1 अपान बी की वैल्यू क्या होगी 1 अपान 2। क्लियर है, इतना अगर आ जाएगा तो अब आपको पता है, ये तो आपका पता है एपी में आ गया है, तो तीनों चेक करेंगे ना। पहले आप एपी चेक करिए, एपी चेक करिए। तो एपी के लिए बीच वाला टर्म जो है ये होता बी बराबर ए प्लस सी अपान 2 होना चाहिए। तो एक ये प्रॉपर्टी से हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 अपान 3 बराबर 1 अपान 6 हो जाएगा प्लस 1 अपान 2 और बटे 2। क्या देखिए इक्वलिटी है, बैलेंस है, चेक करिए। इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम में 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 1, ये आप 3 से भाग करें 3 और नीचे बटे 2 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए।
क्लियर है? तो आप इसको करेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे, 6 गुणे 2, तो देखिए 2 से कट गए, ये कम, ये 3, 1/3। क्लियर है? 1/3 इधर से भी आ रहा है, 1/3 इधर से भी आ रहा है, सीधे सीधे आपका ये एपी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सीधे सीधे देखिए पुटिंग मेथड से भी हमने आपको बताया। एक तरीका तो था इसका जो है डायरेक्ट, हमने आपको बताया, सीधे आपका दिख रहा था, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधे आप बीसी से भाग करते सीधे एपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी आप चेक कर लीजिए, एपी चेक किया जैसे, वैसे आप जीपी भी चेक कर लीजिए, नहीं तो आप कहोगे एक तो सेटिस्फाई करा दिया, दूसरा देखिए नहीं होगा, करके देखिए बीसी का, इसका जीपी क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एसी, तो बी स्क्वायर बराबर मतलब ये 1/9 हो जाएगा, बराबर में 1/6 और इंटू में 1/2, ये 1/12 कहाँ बराबर है, इसका मतलब जीपी नहीं होगा, ये हमारा आंसर खत्म हो जाता। बचा एचपी, तो एचपी में आपको कैसे पता करना है, अगर आपको पता है, ये देखो ये तीनों आपके अगर एचपी में हैं तो इनको उलट दें तो ये आपके एपी में होना चाहिए। सीधे आपका इसका चेक करने का तरीका ये है, तो 6 3 2, आप बताइए इनके गैप कितना है, 3 का गैप है और यहाँ 1 का गैप, यानी -3 है, यहाँ -1 है, तो ये हमारा एचपी भी नहीं होगा, सीधे सीधे हमारा एपी बन जाता है। तो क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में हम समझते हैं, कैसे हम अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो हमने आपको 2 तरीके इसमें बताया। ये टीजीटी का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, H जो है P और Q का हरात्मक माध्य है। हरात्मक माध्य क्या होता है, A और B का हरात्मक माध्य क्या होता है, 2AB/A + B, तो यानी P और Q का हरात्मक माध्य क्या होगा, तो H बराबर आप बताइए क्या होगा, 2PQ/P + Q। क्लियर है? इतना H आ गया। अब आपको पता है H/P और प्लस H/Q की वैल्यू निकालना है, तो यहां से बताइए H/P प्लस H/Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो H ले लीजिए कॉमन, तो ये बचेगा 1/P प्लस 1/Q। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए, अगर नीचे एलसीएम ले लीजिए PQ का, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा P + Q। क्लियर है? अब यहां से ध्यान दो, यहां से P + Q/PQ की वैल्यू सीधे सीधे यहां से मिल रही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P + Q/PQ बराबर हो जाएगा 2/H। क्लियर है? अगर आप ध्यान दो, सीधे 2/H रखो, H से H कट गया, सीधे सीधे इसका 2 आंसर करेक्ट हो गया। हम आपको दिखा देते हैं यहां से, तो 2/H, H से H कट गया, सीधे सीधे इसका मान 2 आ गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है ना, इतना भी हम ना करते, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने की जरूरत थी। यहां से सीधे आपका 2 आ रहा था, दिख रहा था, ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। टीजीटी 2001 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका दूसरा पद 2 है और अनंत पदों का योगफल 8 है। तो एक काम करिए, जो कुछ दिया है आप साइड में नोट कर लीजिए। यहां पर लिखा है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, प्रथम पद पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, जिसका दूसरा पद है A2 बराबर यहां पर लिखा है 2, तो इसका मतलब है AR बराबर 2 हो गया। तो यहां पर 2 चीजें हो गई। ठीक है, और अनंत पदों का योगफल कितना दिया है, S∞ बराबर दिया है यहां से 8। क्लियर है? अब S∞ का सूत्र क्या होता है, S∞ बराबर होता है A/1 - R। S∞ की वैल्यू यहां से 8 रख दीजिए, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ा रहने दीजिए, R की वैल्यू A के टर्म में यहां से 2/A आ जाएगी, तो ये 2/A कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, A की वैल्यू निकल आएगी, तो सीधे आपका ये ऊपर चला जाएगा, यहां से ये हो जाएगा A² और नीचे A-2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद इधर देख लीजिए, ये आ जाएगा A² बराबर ये हो जाएगा 8A माइनस का 16, इसको इधर ले आइए, A² - 8A + 16 बराबर 0, ये हो जाएगा A-4 का होल स्क्वायर, यानी A-4 बराबर 0। क्लियर है? A बराबर 4 इसका आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीजीटी ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 1/B + C, 1/C + A, 1/A + B अगर AP में है तो हमारे पास इसमें क्या होगा। आप इस रिजल्ट को रट के बैठिए, इसका सीधे सीधे आंसर होगा A² B² C² AP, सीधे सीधे C करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम क्या अप्रोच लगाएंगे उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, C कैसे आया। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/B + C लिखा है और
1/c प्लस ए 1/a प्लस बी लिखा है। सबको देखिए, सबको गुणा करेंगे, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर कोई भी नंबर्स अगर हमारे एपी में हो तो उसको किसी भी एक अचर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सीरीज की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी एपी थी, अब भी एपी रहेगी। तो सबसे गुणा करेंगे, तो आप बताइए, जैसे ही b प्लस सी इसको गुणा करेंगे तो b प्लस सी वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा? डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, a प्लस बी इंटू में बचेगा, यहां से आपका b प्लस सी कट जाएगा तो c प्लस ए बचेगा। क्लियर है? कामा इसके बाद c प्लस ए काट दीजिए तो यहां बचेगा a प्लस बी और यहां से बचेगा, ठीक है, यहां से बचेगा b प्लस सी, कामा a प्लस बी कट जाएगा तो यहां से बचेगा b प्लस सी, कामा c प्लस ए। क्लियर है? यहां इंटू में रहेगा ये चीज, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला टर्म एक एक कट जाएगा, सीधे बचेगा। आप इसको गुणा करिए, गुणा करने के बाद सीधे इसकी वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहां से जो आएगा इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कामा यहां से क्या आएगा? बी स्क्वायर, फिर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कामा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर, आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी हमारे एपी में होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो हम लिख रहे हैं, मतलब अगर ये हमारे एपी में होंगे तो ये भी एपी में होंगे, वही चीज उतार दिया है। अब एक चीज बताया हमने, अभी आपको बताया है कि एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर कोई भी 3 टर्म हो या 4 टर्म हो या कितने भी टर्म हो, और हर टर्म में अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है। सेम यही चीज होती है कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर कोई भी सारे टर्म में अगर माइनस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐड कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों टर्म में अगर माइनस कर देंगे तो सीधे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आल्सो आर इन एपी, ये सिद्ध हो जाता है। तो वही चीज अपने आपको बताई थी, ये सारी चीजें आपको देखते ही पता चल रहा था। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो इस क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप मन में करते कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई करते थे, कट जाता, सीधे ये रिजल्ट आ जाता। मन में आप 2-3 स्टेप करते, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर कहीं ना कहीं या तो आप पढ़ा रहे होंगे या आप किसी आपने तुरंत आपने डिग्री पूरा करके तैयारी कर रहे होंगे, ज्यादातर मोस्टली जो है कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, तो ये सब चीजें देख कर ही लग जाते हैं ना, तो वो आपको करना है, ठीक है। मेन रोल ये, एग्जाम में बैठने वाले सबकी तैयारी सेम होती है, डिफरेंस बस इतना होता है कि क्वेश्चन को कौन अलग तरीके से पकड़ता है ना, कौन समय बचा लेता है। कोई इसको क्या करेगा, बैठ करके वहां हल करेगा, और कोई देख करके इसको टिक मार करके अगले क्वेश्चन में समय व्यतीत करेगा, ठीक है। तो तैयारी आपको करनी है, कैसे करनी है वो आपको, ये पीजीटी 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो 35 क्वेश्चन नंबर है, इसको देखिए क्या लिखा है, 1/b प्लस सी लिखा है, 1/c प्लस है, 1/a प्लस बी। सेम क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन था। देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस है, 1/a प्लस बी लिखा है। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सीधे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। क्लियर है, आर इन एपी सीधे सीधे 2011 क्वेश्चन था। कैसे किया था? अच्छा एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/b प्लस सी लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, 1/c प्लस ए लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, 1/a प्लस बी लिखा है। ये हमारे काहे में थे, आर इन एपी, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी में है। ध्यान दो, अब बताओ b प्लस सी में क्या चीज नहीं है, a नहीं है, c में और a में क्या नहीं है, b नहीं है, और a और b में क्या नहीं है, c नहीं है। इसी का स्क्वायर किया गया है, वही रिजल्ट आया है, सीधे इसका बी करेक्ट आंसर हो गया है। आपसे हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करते हैं, हम कहते हैं c प्लस ए कामा a प्लस बी कामा, यहां से लिख देते हैं b प्लस सी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आपने इसको पकड़ा तो जरूर है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया गया है, c प्लस ए प्लस बी, b प्लस सी यहाँ कर दिया गया। इसमें कैसे आप करोगे, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, c और a में क्या रह गया है, b, तो b स्क्वायर आ जाएगा, a और b में क्या रह गया है,
सी, तो सी स्क्वायर आ गया, बी और सी में क्या बचा है ए, तो ए स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर ए पी होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अलग तो आपको सोचना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो, ठीक है। एग्जाम निकालना आपको पता है वैकेंसी वैसे भी बहुत कम आ रही है, इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, तो आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी इंटर कॉलेज में लेक्चरर है मैं आपको बता दूं, स्केल अगर आप ध्यान दीजिए तो इसकी स्केल जो है लगभग आपकी 80 से 90,000 के आसपास लगभग इस समय है। तो जो स्टार्टिंग में जो आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, अगर वेतन आयोग लग गया तो फिर आप क्या कहना, फिर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाओगे। तो तैयारी आप कर लीजिए, जिंदगी बदलनी है तो एक एक चीज आपको देखिए कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है ना, उसमें दिन रात एक कर दीजिए, एग्जाम आप निकाल लीजिए, मान लीजिए लास्ट एग्जाम है, ठीक है, आपका तैयारी इस तरह से करिए, दिन रात एक कर दीजिए, कहीं पर भी बैठिए, सब एक एक क्वेश्चन पे आप स्टडी करिए कि क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 है, एबीसी आर इन जीपी है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया है लॉग, देखिए लेमडा और बेस में ए है लॉग लेमडा, बेस बी है लॉग लेमडा, बेस सी है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, बी और सी काहे में है, आपके एबीसी जीपी में है, तो सीधे सीधे आप लिखिए ना बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये हम यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस यूज कर रहे हैं, आप एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में आपको सिर्फ एक आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, उसी में आप जिस जगह पड़ी रहती है, जो जगह बीच में रहती है, वहीं पे आप सॉल्व करोगे, तो आप यहीं पर क्वेश्चन में ही तो हल करोगे, यहीं लिखोगे आप बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये तो करोगे, जहां जगह छूटी रहती है वही तो करोगे, जगह आपको कहाँ मिलती है, आप पीछे में एक आध पन्ना दिया रहता है तो उसमें बार बार थोड़ी घूमते रहोगे, इतना बड़ा पेपर रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो आपको उसी क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करना रहता है, वहीं पर ही आपको समय मिलेगा, वही जगह ढूंढ करके हल करनी है, तो इसलिए कम से कम स्टेप आप लिखिए, नहीं तो ज्यादा स्टेप लिखने की आदत हो जाएगी तो जगह कम रहेगी तो आप क्वेश्चन को हल कम कर पाओगे। तो सीधे आप इसका बी स्क्वायर बराबर इसी लिखा। अब यहाँ पर देखिए लॉग लेमडा लिखा है, लॉग देखिए बेस में ये चला गया, देखिए यहाँ बेस ए लिखा, अगर दोनों तरफ लॉग लोगे तो ए बी सी बेस में नहीं जाएगा, संख्या में जाएगा, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो देखिए सीधे सीधे हम लिखते हैं यहाँ से लॉग बी, ये लॉग ए सी लिखेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। याद रखो यहाँ बेस में लेमडा लगा दो, बेस में लेमडा लगा दो, क्योंकि बेस आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। अब सीधे सीधे आपको पता है लेमडा ऊपर रखना है, बेस देखो यहाँ पर बी आपका बेस बनाना, लेमडा को ऊपर रखना है, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, लॉग ए बेस बी है तो ये हो जाता है 1 अपान लॉग बी बेस ए, यानी 1 अपान कर दो तो ये चीज उलट जाती है, जो बेस है वो संख्या बन जाती है, संख्या बेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग लेमडा ऊपर और बे नीचे हो जाएगा, बराबर में यहां से आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 अपान लॉग लेमडा और यहां से बेस ए प्लस यहां से हो जाएगा लॉग लेमडा बेस बी। सीधे सीधे ये प्रॉपर्टी किसकी है, ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी एचपी की है, सीधे सीधे इसका सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, सीधे सीधे इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। आपको पता है ए बी सी अगर आर इन एचपी है तो यहां से 2 अपान बी बराबर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 अपान ए प्लस 1 अपान सी, यहां से जो रिजल्ट आता है आपको पता है बी बराबर आ जाएगा यहां से 2ac अपान ए प्लस सी। आपने पढ़ा होगा ये शर्त जब भी फॉलो होती है तो हमारे एबीसी काहे में होते हैं, एसपी में होते हैं। इतना देखने के बाद इसमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं, ये रिजल्ट आपको याद रखना, सीधे सीधे हमारा एसपी यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां लिखा सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स इज। यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए लगाना, मैं फिर भी बता रहा हूं सबको आता है लगाना, क्वेश्चन इस लगाने में कोई बड़ी चीज नहीं है, जितने भी लोग एग्जाम में बैठेंगे इतना तो पढ़ के आएंगे है कि ऑड नंबर का सम कैसे निकालते हैं। यानी सिंपल सा ये है कि आपकी ये समांतर श्रेणी है और इसमें योग करना है, बस ट्रिक क्या है वो क्या लगाते हैं मैं आपको बताता हूं तरीका। सबसे पहले यहां पर लिखा है 2 डिजिट ऑड नंबर, तो इतने बोलने से आपको दिमाग में आना चाहिए 2 डिजिट ऑड नंबर शुरू कहां से होगा, पहला 11 होगा, अगला 13 होगा, ठीक है, उसके बाद आपका 13 के बाद 15 आ जाएगा, लास्ट वाला हमारा 99 होगा। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर लिखना है, तो यहाँ से पहला नंबर हमारे पास आ जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा 99 होगा,
क्लियर है? इतना जैसे लिखोगे, अब आपको पता है इन सबका सम करना है, तो सम करने का मतलब है एस एन, एन बराबर होता है एन अपान टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। हम कहते हैं ये सूत्र हमने नोट किया, इस सूत्र को आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे इसका जोड़ना था। तो यहाँ पे आपको पता है एस एन करना है नंबर ऑफ टर्न बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, प्रथम पद और अंतिम पद क्या है 99। क्लियर है? अब यहाँ बात है कि n क्या होगा, तो n का सूत्र जितने लोगों को अगर ये वाला सूत्र याद होगा l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये करना नहीं है, ये देखिए ये l है ये a है। 99 में अगर 11 घटाओगे 88 बचेगा, और 88 को d यानी d इसमें कितना डिफरेंस 2 है, तो 88 को 2 से भाग करोगे 44 आएगा, एक जोड़ोगे 45 आएगा। क्लियर है? सीधे यहाँ 45 रखेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यहां से रखा 45/2 गुणे, जैसे इसको जोड़ोगे 1 दे दो 100, 110 हो गया, और इसको काट दोगे तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा कितना, आपको पता है, यहां से काट देंगे तो ये 55 आ जाएगा। तो ये हो गया 45 गुणे 55। क्लियर है? इतना 45 गुणे 55 है, तो इसका आंसर क्या ले, देखो 5 है लास्ट में, यहाँ 5 है, 50 25, 5 आएगा लास्ट में, तो देखिए 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब बी और डी आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, बी और डी हमारा नहीं हो सकता है। तो देखिए एक्यूरेसी हमारी बहुत जरूरी है पेपर में। ये क्वेश्चन को करना कैसे है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो ये हो गया 50 25, 5 5 को 20 2 22, गुणा कर दीजिए 5 2 2 5 7 4 2 24 75। क्लियर है? एक तो ये आपकी ट्रिक थी। दूसरा हमने आपको क्या बताया, सिस्टम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, n की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, सीधे n/2 a प्लस एल, सीधे सूत्र लगा देते हैं, सीधे इसका आंसर था। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी में m प्लस nवा पद है 16 और m माइनस nवा पद है 4। गुणोत्तर श्रेणी है, इसका क्या होगा, आप सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। हम कहते हैं इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ओरली हल करते हैं। 4 और 16 का गुणा करो, कितना आता है, 16 चौके 64 होता है, इसका वर्गमूल मार दो, सीधे सीधे इसका आंसर ए करेक्ट हो जाता है। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। सूत्र मैं आपको तरीका बता देता हूं, देखिए मैं बता देता हूं आप ट्रिक कैसे पकड़ोगे। देखिए एपी के लिए और जीपी के लिए, दोनों के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है। यानी कि अगर हमारा m प्लस nवा पद a हो और m माइनस nवा पद b हो, तो mवा पद क्या होगा, AP में क्या होगा, इन दोनों का जो है समांतर माध्य होगा, यानी a प्लस बी बाई 2, यानी अर्थमेटिक मीन, a और b का अर्थमेटिक मीन। सेम यहां पर जीपी में आ जाइए, m प्लस nवा पद a है और m माइनस nवा पद b है। क्लियर है? m प्लस nवा पद a है, m माइनस nवा पद b है, तो यहां से mवा पद क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन यानी अंडर रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। देखिए दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन, और गुणोत्तर श्रेणी है तो ज्योमेट्रिक मीन। तो सीधे सीधे हमने क्या बताया, ये आपका जीपी चल रहा था, m प्लस nवा पद यहाँ 16 है, तो a की वैल्यू 16 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 8 नहीं 4, इसकी वैल्यू 4, ठीक है। तो अब आपको पता है यानी mवा पद निकालना है, तो अंडर रूट ए बी का मतलब हो गया 16 गुणे 4 ये 64, यानी 8 इसका आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो तरीका आपको समझ में आया, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन था। कुछ हो सकता है आपको यूनिक लगा हो तो जो है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ ये चीजें नई हैं, नहीं तो हो सकता आप हमसे पहले जानते हो, है ना, आप कहीं पढ़ा रहे होगे तो जाहिर सी बात ये चीजें आपको पहले से आइडेंटिफाई होंगी, ये कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं। उन लोगों के लिए नया है जो लोग अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नया होगा, बाकी लोग ये सारी चीजें आपको पता पहले से होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दो संख्याओं का समांतर माध्य 16 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य, तो यहां पर देखिए समांतर माध्य दो संख्याएं हैं a और b, तो उनका समांतर माध्य 16 लिख दिया। क्या लिखा है, हरात्मक माध्य क्या है 63/4, यानी 2ab अपान
a प्लस बी बराबर कितना है, वो कितना है, ये लिखा है 63/4। क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है हमारा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, यानी ए बी हमें चाहिए, ए बी चाहिए। तो देखिए ए बी हम यहां से निकाल लेंगे, ए बी यहां से निकाल लेंगे यहां से। तो बोलिए ए बी बराबर यहां से क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा। अब आप बताओ ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू देखो यहां से ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और गुणे में 63 और बटे 4 है, और गुणे में ये वाला 2 अपान में चला गया। क्लियर है। और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको आप देखिए यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से देखिए, यहाँ से ए बी निकालना तो ए प्लस बी ऊपर चला गया, 63 4 नीचे 2 आ गया, यहाँ से ए प्लस बी 16 गुणे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 16 गुणे 2 आ जाएगा, और ये हो गया 63 बटे यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, ये हो गया 2 गुणे 2, ये 4 लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 4, और ये देखिए 963। यहाँ पर अंडर रूट लगाना था इसलिए हमने इसको तोड़ा, तो इसको तोड़ेंगे 2, इसको तोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो ये 3 दूना 6, 6√7, सीधे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था, तो सीधे आप यहाँ वैल्यू रखते, ये रखते 4 गुणे 9 गुणे 7, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, और रूट में 7 बचता है, यहाँ से 6√7, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए इस तरह के रिजल्ट को आपको याद करके बैठना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो, तो इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। साफ साफ देखिए लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो इनका गैप कर दीजिए, डिफरेंस बराबर कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहां से हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप बराबर कर दिया। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, यहां से देखिए। ठीक है, अब यहां से a माइनस बी प्लस बी लगा दीजिए, यहां से जैसे a प्लस बी करेंगे तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी आएगा, डायरेक्ट हम यहां लिख रहे हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, तो उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करते, उसको वैसे ही नोट कर देते हैं। क्लियर है, यहां से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी माइनस बी करिए तो इस बार c सी कट जाएगा, सीधे b माइनस ए आ जाएगा, और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, c माइनस ए, और दूसरा ब्रैकेट बचेगा b माइनस सी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पर हम भाग किससे करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से भाग करेंगे। देखिए क्या a माइनस बी, बी माइनस सी सारे टर्म लिखा, देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये a माइनस बी नहीं लिखा है और ये c माइनस ए नहीं लिखा, तो एक काम करो, इन दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर वाला क्या बन जाएगा, बोलिए, इधर वाला बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा a माइनस बी, और ये हमारा बन जाएगा c माइनस ए, ये बन जाएगा c माइनस ए। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में। अब इससे भाग करेंगे, तो इससे जब दोनों पक्षों में भाग करेंगे, a माइनस बी और यहां से b माइनस सी, सी माइनस ए, इधर भी भाग कर दीजिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। जैसे ही भाग करेंगे c माइनस ए से यहाँ c माइनस कट गया, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। अब ये दो टर्म इसके अंदर जाएंगे, तो b माइनस सी, बी माइनस कट गया, 1 अपान a माइनस बी बचा, और यहाँ से a माइनस बी कट गया, b माइनस सी बचा, बराबर यहाँ देखिए c माइनस से c माइनस कट गया, 1 अपान b माइनस सी बचा, और यहाँ से b माइनस सी कट गया, 1 अपान c माइनस ए बचा। तो सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि ये देखिए इनके बीच का अंतर, देखिए यहाँ से देखिए b माइनस सी पहले है, ये बाद में, तो एक काम करो पूरे का माइनस गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा b माइनस सी माइनस का 1 अपान ए माइनस बी, और ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस 1 अपान बी माइनस सी। समझाने के लिए माइनस से गुणा किया, नहीं तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। इनके बीच का अंतर देखिए 1 अपान बी माइनस सी लिखा है, 1 अपान ए माइनस बी, इनके बीच का अंतर है 1 अपान सी माइनस ए, ये 1 अपान बी, अंतर सेम है इनका, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन के रिजल्ट आपको
याद करके बैठना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर अगर है तो कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन HP इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 15, द प्रोडक्ट देयर रेसिप्रोकल इज 80, देन द नंबर आर। क्लियर है? यहां पर लिखा है 3 नंबर हमारे क्या है, AP में है और इनका लिखा द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 15। क्लियर है? इनका रेसिप्रोकल क्या बोला गया है, यहां से 15 बोला गया है। अब आप एक चीज बताइए, क्वेश्चन हम इसको ऑप्शन से उड़ा देते हैं। आप एक बात बताओ, यहां क्या लिखा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 15। इनका जो हमारे 3 नंबर उनका उलट देंगे तो सम कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो देखिए 8 2 10 5 15, इसका उलट देने पे सम 15 आ रहा है। इसका जोड़ेंगे तो 14 आएगा और इसका जोड़ेंगे तो यहां से 12 12 6 18 आएगा और यहां से उल्टा करके जोड़ेंगे तो ये 15 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, एक सी और एक डी। इसका मतलब ए और बी को आप काट दीजिए। मैं एक स्टेप बता रहा था, हो सकता है यहाँ पर जैसे 15 मैच कर गया, अगर ये ना होता, ये ना होता, 2 ना रहे तो एक पे मार देके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे ये भी लिखा है मतलब उनका योगफल 15 है और उनके विलोमों का गुणनफल 80 है। तो किसका गुणनफल 80 है, 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80। यहां क्या आएगा, देखिए यहां से आएगा, यहां से 5 15 15 सत्ते, ये कहां आ रहा सी, ये नहीं आ रहा सी, तो ये हमारा सी खत्म हो जाता है, सीधे सीधे डी आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए 80 यहां से ही मैच कर रहा था, तो देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा दिया गया। समझ में आया ना, क्वेश्चन को करना कैसे था, ये आसान था, बस आपको सोचना, यही तो हमने आपसे क्या बताया। एग्जाम में सबको आता है लगाना, लेकिन कौन अलग सोचता है, क्योंकि ये एट रैंडम आपको चीजें सोचनी होंगी ना। ये सब चीजें जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरह का क्वेश्चन कोई दूसरा आ जाएगा तो ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो कैसे क्वेश्चन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। ठीक है, तीसरा टर्म हमारा जीपी का क्या है, 4 है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्स्ट 5 टर्म इज, तो यहां पर लिखा है थर्ड टर्म ऑफ जीपी, तो तीसरा टर्म है, यानी T3 जो है वो कितना है, वो 4 है। तो अगर T3 तो इसका मतलब AR² की वैल्यू 4 है। ये हमारे पास दे रखी हुई है और वैल्यू हमसे पूछी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्स्ट 5 टर्म, तो पहले 5 टर्म होंगे, पहला पद ए होगा गुणे दूसरा पद होगा AR गुणे तीसरा पद होगा AR², अगला चौथा होगा AR³ और हमारा पांचवा होगा AR की पावर 4। क्लियर है, क्लियर। ये चीज हमारे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन सबको गुणा कर दीजिए। 1 2 3 4 5, ए 5 बार है तो 1 की घात 5। आर कितनी बार है, यहाँ 1 है, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10, यानी आर की पावर 10। देखो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। यहां से लिखा है AR² की पावर 5, AR² की वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर 5, सीधे सीधे इसका आंसर बी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 4 की पावर 5 यहाँ था। PGT 2010 का क्वेश्चन था, आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। चलिए आगे बढ़िए। लिखा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP इज 28 लिखा है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 216। क्लियर है। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि 4 टर्म अगर AP में लेना हो तो वो कौन से लेते हैं, तो वो होते हैं A-3D, A-D, A+D, A+3D। क्लियर है, ये 4 टर्म आपको लेना है। और यहां पूछा गया है डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच की जो गैपिंग है वो 2D है। इनके बीच की गैपिंग क्या है, 2D है, यहाँ भी गैपिंग 2D है। इसका मतलब हमें अगर D निकाल लें तो D का दुगुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो 2 का मल्टीपल तो यहाँ पर देखिए एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो एक दिमाग में जा रहा है, तो हमारा B और D आंसर हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है चारों का योगफल। अब आपको योगफल करना है तो लिखना नहीं है, 3D माइनस का प्लस का 3D 0 हो जाएगा, प्लस का D माइनस का D 0 हो जाएगा, सीधे जोड़ेंगे तो सीधे 4A आएगा। और वो बराबर में कितना है, सबका योगफल 28 है। 28 है, A का मान 4 सत्ते 28।
क्लियर है, a का मान 7 आ चुका है। अब दिया है उनके वर्गों का योगफल, यानी सबके वर्गों का योगफल। यहाँ पर देखिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, नहीं हम ये लिखते उखते ना, ठीक है। देखिए वर्ग करें तो a प्लस 3d को हम एक साथ कर ले रहे हैं, और यहाँ से a माइनस डी को और a प्लस डी को ये एक साथ कर ले रहे हैं, बराबर कितना दिया इनके सबके वर्गों का योगफल 216। 216। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हम ज्यादा ओपन नहीं करेंगे। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, सीधे ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर यानी दुगुना हो जाएगा ये ए स्क्वायर, और जैसे इसका बी स्क्वायर करोगे 9d स्क्वायर, ये भी दुगुना हो जाएगा क्योंकि 2 बार मिलेगा। सेम वही चीज यहाँ कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है, ये 216। सब में से देखिए 2 कॉमन दिख रहा था, काट दीजिए, 2 1 2 8 16, 108 आ गया। यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर यहां से आ रहा है, ए स्क्वायर यहां से आ रहा है, हो गया 2a स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 10d स्क्वायर। फिर से देखिए 2 से कट रहा है, ए स्क्वायर और प्लस 5d स्क्वायर, बराबर यहां से आप इसको 2 से काट दीजिए तो 5 बार 54 आ रहा है, यहां से ए स्क्वायर है। अब यहां से ए की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 सता होता है 49, 49 उधर जाएगा तो 54 में 49 घट जाएगा तो बचेगा सीधे 5, तो सीधे 5d स्क्वायर बराबर आ गया 5, काटा d की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आ गई d की वैल्यू। और पता है इनके बीच का गैप 2d है, तो 2 गुना सीधे सीधे 20 का करेक्ट आंसर हो गया। पीजी 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है, आसान था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखा है, देन 2a माइनस बी, b 2c माइनस बी आर इन, यहां पूछा गया है ना, तो एबीसी काहे में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। एबीसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ले लेते हैं, चलिए पुटिंग मेथड्स कर देते हैं। यहां ले लेते हैं 1 1/2 1/3, ये आपके आर इन एच पी है, यानी ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी की वैल्यू रख लिया, सीधे सीधे आप 2a माइनस बी निकालिए, तो यहां से 2a माइनस बी, ठीक है, आगे क्या, b की वैल्यू 1/2 है, और 2c यानी 2/3, कामा c की वैल्यू कितनी है, यहां से 2c माइनस b, ये 1/2 माइनस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, ये 3/2 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, यहां से हल कर 2 दिन 4, और ये 3 1/6 आएगा। क्लियर है, तो यहां से चेक कर लीजिए ये एपी में है कि जीपी में है, काहे में है, चेक कर ले। सबसे पहले एपी शुरुआत करते हैं, एपी में है कि नहीं, तो आपको पता है ये बीच वाला टर्म इन दोनों के योग के हाफ के बराबर होना चाहिए, तो 3/2 1/6/2, तो जैसे इसको हल करोगे तो यहाँ एलसीएम 6 आ रहा है, 2 3 6, 3 3 9, 1 ये 10 हो जाएगा, और नीचे 2 हो गया, तो इसको हल करिए। ये कट रहा है, यहाँ से नहीं कट रहा ना, देखिए 5/6 आ रहा है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एपी में नहीं होगा। आप जीपी चेक कर लीजिए, जीपी कैसे चेक करेंगे, बीच वाले का वर्ग 1/4, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, 3/2 गुणे 1/6, तो 3 दूनी 6, 1/4 मैच कर रहा है, इसका मतलब जीपी हमारा संभव है, जीपी हमारा संभव है। एपी में होगा कि नहीं होगा, तो एपी में चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ये जो हमारे दिए हैं, अगर ये हमारे एपी में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होंगे तो इनको उलट दें तो ये हमारे एपी में होने चाहिए, यानी 2/3, ये 2 और 6, तो देखिए कहां पर आएंगे, इन दोनों का जोड़ जो है इसका हाफ करेंगे, कभी 2 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि नीचे 3 लटका हुआ है, तो सीधे सीधे हमारा ये आंसर जीपी का बनना था। तो ये अगर एचपी में है तो ये नीचे वाले हमारे जीपी में होंगे। ये पीजीटी परीक्षा 2009 का था। पुटिंग मेथड देखिए लगा रहे हैं यहाँ पे, लिखा 5th टर्म ऑफ एन एचपी इज 7, 5वां टर्म जो है एचपी का वो 7 है, और 7वां टर्म जो है वो क्या है, 5 है, उल्टा दिया है, एक दूसरे का उल्टा, यानी 5वां टर्म 7 है और 7वां टर्म 5 है, तो यहां पर 2 चीजें एचपी चल रहा है, एचपी यहां पे 5वां टर्म क्या लिखा है, वो है 7, और 7वां टर्म क्या है, वो 5, ये एचपी की बात कर रहे हैं। और आपने एपी में पढ़ा होगा, जो टर्म एचपी में चलते हैं उसको उलट दो तो वही एपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम यही चीज हम आपसे कहें एपी का 5वां पद कौन सा होगा, तो हम यहाँ इसको T5 लिखते हैं, वो हो जाएगा 1/7, और ये 7वां पद क्या होगा, तो 1/5 हो जाएगा। क्लियर है,
क्लियर है। अब यहां पर मैं एक बेसिक आपको बता रहा हूं, वो चीज आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन एकदम खत्म हो चुका है। इन एपी ठीक है, इन एपी अगर हमारा देखना ध्यान देना, एमवा पद है 1/n और एनवा पद है 1/m। ध्यान रखना भैया, इसका जो प्रथम पद है 1/mn होगा और ये बराबर d होगा, यानी प्रथम और सार्वंतर दोनों 1/mn होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो देखिए 5 का 1/7 है और 7 का 1/5 है, तो यहाँ पर वैल्यू अगर हम आपसे पूछे इसका अगर प्रथम पद क्या होगा तो 1/mn, m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 7 35 हो जाएगा, d भी हमारा 1/35 हो जाएगा। यही तो डिफरेंस है एग्जाम में क्वेश्चन हल करने का, जो बाकी लोग हल कर रहे होंगे और आप हल कर रहे होंगे, तो उसमें यही डिफरेंस आएगा। सीधे इसका पहला पद और डी निकल आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे 1/, यही सूत्र जो बताया 1/mn, m और n को गुणा कर देंगे, पहला और डी निकल आएगा। और जब a और d निकल आया तो इन्होंने क्या पूछा है, 12वां पद पूछा। क्या पूछा है? 12वां पद पूछा। तो हम एपी का 12वां पद निकाल करके उल्टा कर देंगे, वो एचपी का 12वां पद होगा। तो यहां पर एपी का 12वां पद क्या होगा, यानी T12 बराबर हो जाएगा a + 11d। क्या हो जाएगा? a + 11d, तो ये हो गया 1/35, 11d 1/35, इसको जोड़ देंगे तो 12/35 आ जाएगा। तो अब आपको पता है ये एपी का 12वां पद है, तो एचपी का जो 12वां पद होगा, यानी इसका जो 12वां पद हो जाएगा, इसमें डैश लगा दीजिए, तो 12वां पद 35/12 हो जाएगा, 35/12। तो कहीं दिख रहा है इसमें 35/12? एक ही आंसर दिख रहा है 35/12। यहां तो 12/35 आ रहा है, तो वहां 35/12 हो जाएगा। सीधे सीधे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट। तो इसका अगर रूट मान लीजिए एक अल्फा है भैया और एक बीटा है, तो हार्मोनिक मीन अल्फा बीटा का हो जाएगा 2α बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? इसका मतलब है ऊपर यहां पर मूलों का गुणनफल है और यहां पर मूलों का योगफल है, तो योगफल गुणनफल निकालना ये कक्षा 9 की 10 की चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 इंटू योगफल निकालना है, तो पहले गुणनफल निकालिए c/a, तो c की वैल्यू लिखी है 8 और प्लस 2√5 अपान 2√5 अपान में क्या लिखा है, ये हो जाएगा 5 + √2, ये हो गया c/a, और अपान में अल्फा प्लस बीटा b/a करेंगे तो माइनस b/a करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 + √5 अपान 5 + √2। क्लियर है? देखिए दोनों कट गए, सीधे बचा यहाँ से, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते थे, बचा 4 और ब्रैकेट में यहाँ से बचा 4 + √5, नीचे भी 4 + √5 कट गया, सीधे इसका आंसर 4 आ गया है। सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। पीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन था। तरीका कैसे बताया वो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखिए लिखा है 1/log a 1/log, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 1/log b, ये 1/log c है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा है 1/log a 1/log b 2/log c। अगर ये दिया है तो log a log b log c किस में होंगे? सीधे सीधे आपको ये देखिए वही चीज बताया था, ये वाला भी पीछे क्वेश्चन 1 2/b 1/a 1/c अगर है तो ABC आपके किस में होंगे? HP में होंगे। सीधे सीधे इसका आंसर C हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे किस में होंगे? HP में होंगे। ठीक है, ये पीजीटी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है log a log b log c AP में है, तो ABC किस में होंगे? ABC किस में होंगे? सीधे सीधे GP में होंगे। कैसे आपको पता, अगर ये AP में है तो log 2 log b बराबर हो जाएगा log a प्लस log c, तो यहां से हो जाएगा log AC और यहां से हो जाएगा log b²। कंपेयर करोगे तो b² बराबर AC आ चुका है। सीधे सीधे इसका GP आंसर करेक्ट हो जाएगा। आसान था, पीजीटी 2002 का क्वेश्चन था। तरीका क्या है वो आपको समझाया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ABCDEF आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी एपी में है और 2 और 12 के अर्थमेटिक में है। यहाँ पर 2 और 12 के 2
और 12 के अर्थमेटिक मीन क्या है? यहाँ से A B C D E और F कितने हैं? कितने हैं यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 5 अर्थमेटिक मीन है। तो इन सब का योगफल पूछा गया है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F होगा। क्या होगा वो हम आपसे पूछते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, 12 और 2 का समांतर माध्य बताइए क्या होगा? 12 2 का समांतर माध्य, 12 को 2 में जोड़ेंगे 14, 2 से भाग कर देंगे 7 आ जाएगा, और 7 को गुणा किससे कर देंगे? यहां से समांतर माध्य है ना, इसमें n से गुणा कर देंगे। यहां से देखिए कितने हैं? 3 3 6 समांतर माध्य है। यहाँ पर है 5 नहीं 6 है, इसको सही कर लीजिए, ये 6 है इसके बीच में समांतर माध्य। तो 6 का गुणा यहाँ पर किससे कर देंगे? जो भी इसका अर्थमेटिक मीन आया है, तो 12 और 6 का अर्थमेटिक मीन कितना? 7। तो 7 का गुणा 6 से कर 7 6 42, सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ये इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है। यानी कि अगर यहां पर देखिए मैं आपको रूल बता देता हूं, एपी के लिए जीपी के लिए दोनों बता देता हूं। अगर दो संख्याएं ए है और A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, B आर इन AP, यानी कि ये जो n है वो समांतर माध्य है, n समांतर माध्य है, n समांतर माध्य हैं किसके? A और B के। किसके हैं? A और B के। तो याद रखना भैया इनका सबका जोड़ क्या होगा? A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, इन सबका जोड़ होगा। A और B का समांतर माध्य होता है A प्लस B अपान 2 इंटू में n। ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो यही रिजल्ट हमने यहां पर लगाया कि इसमें 12 और 2 का बीच में समांतर माध्य 5 थे, तो इन सबका जोड़ जो होगा वो यहाँ पर जितने भी कितने हैं समांतर माध्य? यहाँ 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा करेंगे इनके समांतर माध्य 2 प्लस 12 अपान 2। क्लियर है? तो 6 गुणे यहाँ से 14, 7 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 हमारा कैसे आया समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम जीपी की बात करें, जीपी की बात करें, अगर A और B के बीच में G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn, क्लियर है? ये B, यानी A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्य हैं, तो इनका गुणनफल G1, G2, G3, G4 एंड Cn Gn, ठीक है, एंड सो ऑन Gn। तो इनका मतलब देखिए यहाँ पर योग कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबका गुणा कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? बिल्कुल वैसा होगा, इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे, उसकी पावर n कर देंगे। क्लियर है? यानी गुणोत्तर माध्य निकालेंगे, उसकी पावर n कर देंगे। तो रिजल्ट आपको ये भी याद रखना और ये भी याद रखना, काम दोनों चीजें हैं, बस याद रखना। यहाँ पे जो d होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो क्या आ जाएगा? वो आएगा b माइनस ए अपान n+1। ये रिजल्ट भी याद रखो। और यहाँ पर जो सार्वंतर आएगा वो आएगा r बराबर आएगा b अपान ए की होल पावर 1 अपान n+1। बस ये याद रखो, समझो, आपको चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। एक रिजल्ट याद रखो, एक रिजल्ट याद रखो कि अगर A और B के बीच में n समांतर माध्य, उनका योगफल ये सूत्र होगा, और गुणोत्तर माध्य है तो उनका सबका गुणनफल ये होगा। देखिए दोनों एक जैसा है, यहाँ समांतर माध्य का n गुना हुआ है, यहाँ गुणोत्तर माध्य का पावर n हुआ है, बस इतना अंतर है। क्योंकि ये योगफल है तो गुणा हुआ है, और ये प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में लग गया, यानी पावर में लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन पीजीटी 2000 का क्वेश्चन आया है, उम्मीद करते हैं इस बार भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, है ना। 2-4 किलो लड्डू आप एक्स्ट्रा बंटवा देना। ये क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो सूत्र पूछ लिए Sn बराबर an/2 2a + n-1 × d, ठीक है। अगला लिखा है एनी एपी ऑफ 50 टर्म, ठीक है, 50 टर्म वाली कोई एपी है जिसका लास्ट टर्म कितना दिया? 101 दिया है। अब एक बात बताओ, जब किसी भी श्रेणी में पद ही हमारे कितने हैं? 50 है और अंतिम पद 101 है, तो 50वां पद ही अंतिम पद होगा, यानी T50 बराबर L होगा, यानी इसका समांतर श्रेणी है। और यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, फर्स्ट टर्म पूछा गया है, तो यानी यहाँ से D भी देखिए क्या रखा है? 2 दे रखा है। और यहाँ से ओपन करिए, सूत्र लगाइए, A प्लस
49D और L की वैल्यू कितनी है 101। यहाँ पे D की वैल्यू रख दीजिए, निकल आएगा 101 माइनस ये 49 में 2 से गुणा कर दीजिए 101 माइनस इसको गढ़ के 98 आ जाएगा और घटा देंगे इसमें सीधे सीधे इसका 3 आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। ठीक है, पीजीटी 2000 का क्वेश्चन था। ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन का देखिए, ये तो रिजल्ट है एबीसी। अगर एबीसी हमारे पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है रेस्पेक्टिवली आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब जानते हो क्या है? एबीसी जो है वो पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म जो है एपी के भी हैं, यानी अगर एपी की बात की जाए और जीपी की बात की जाए तो दोनों के केस में यानी एपी का टर्म देखा जाए तो यानी टीपी बराबर लिखा है वो ए और टी क्यू बराबर दिया है बी और टी आर बराबर दिया है सी। पी क्यू आर टर्म है। वैसे जीपी में भी दिया है, तो इसमें हम एक काम करते हैं, यहां से एन यूज कर लेते हैं। एपी बराबर दिया है स्मॉल ए और ए क्यू बराबर दिया है स्मॉल बी और ए आर बराबर स्मॉल सी। ये दिया है दोनों में अलग अलग है। इसका इस्तेमाल करोगे। इस रिजल्ट को आपको याद रखो, ये रिजल्ट जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको लगा के बता देता हूं कैसे इसका बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहां से a की पावर b माइनस से लिखा है, b की पावर c माइनस से लिखा, c की पावर a माइनस b लिखा है। तो एक काम करते हैं, यहां से a की वैल्यू क्या आएगी बताओ? यहां से a की वैल्यू अगर यहाँ फर्स्ट और इसमें फर्स्ट टर्म ले लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल आर ले लेते हैं, तो यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा बताना जरा। a r की पावर p माइनस 1 a आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा a r की पावर q माइनस 1 b आ जाएगा और ये a r की पावर r माइनस 1 c आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से a b c की वैल्यू अगर यहाँ रख दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। ऊपर वैल्यू मत चेंज करिए, नीचे चेंज करिए। ऊपर की वैल्यू बाद में चेंज कर लें कि ऐसे समय चेंज कर दे। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा ये देख लेते हैं। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा। अब टीपी बराबर, ये देखिए समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर जो है टीपी होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो लेकिन इसका प्रथम पद एक मत कर दीजिए क्योंकि यहाँ कैपिटल ए है, तो यहाँ प्रथम पद कुछ और होगा। तो यहाँ पर हम ले लें, क्या ले लें, यल और एम ले लें। ए, चलो ए डैश ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ए डैश। ठीक है, प्लस p माइनस 1 इंटू सारवांतर डी ही ले लेते हैं। ठीक है, वो a हो गया। यहाँ से दूसरा हो जाएगा a डैश, यहाँ से q माइनस 1 इंटू डी बराबर b हो जाएगा। यहाँ से a डैश प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा r माइनस 1 इंटू डी बराबर c हो जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट ये हो गए, 3 रिजल्ट ये हो गए, इनको आप रख लीजिए। इसके बाद आप शुरू कर दीजिए कहानी अपनी, कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ काम करिए, यहाँ से b माइनस सी की वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। चलिए करते हैं। पहले एक काम करिए, ये वैल्यू सारी रख दीजिए इसके बेस पे। ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू है a r की पावर p माइनस 1, ये लिखेंगे a r की पावर p माइनस 1 होल पावर क्या चल रही है यहाँ से b माइनस सी चल रही है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है a r की पावर q माइनस 1, a r की पावर q माइनस 1 और होल पावर क्या चल रही है यहाँ से b माइनस सी था, c माइनस ए हो गया इनटू यहाँ से a r की पावर r माइनस 1, ये देखिए यहाँ से, और ये हो गया यहाँ से c माइनस ए माइनस बी हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ से a की पावर सारी इकट्ठा कर ले, यहाँ b माइनस सी बचेगा और यहाँ से बचेगा c माइनस ए बचेगा और यहाँ से बचेगा a माइनस बी बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा r की पावर देख लीजिए, ये बचेगा p माइनस 1 और ये b माइनस सी प्लस का यहाँ से बचेगा q माइनस 1 और यहाँ से बचेगा c माइनस ए और यहाँ से बचेगा
r माइनस 1, ये a माइनस बी बचेगा। ध्यान दो b से b कटा, c से c कटा, a की पावर 0 का मान 1 हो गया, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा p माइनस 1। ठीक है, अब b माइनस c की वैल्यू निकालने, तो यहाँ से b माइनस सी निकालिए, क्या आएगा, यहाँ से b माइनस सी निकालिए। देखिए यहाँ से b माइनस सी निकाल लेते हैं, यहाँ से b माइनस सी बराबर क्या आएगा, तो b में c घटाओगे तो यहाँ से आएगा q माइनस आर, क्या आएगा, q माइनस आर। देखिए यहाँ से a डैश कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा q माइनस आर, बाहर d रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ से देखो b माइनस सी की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से q माइनस आर डी, क्या मिल रहा है, q माइनस आर डी। तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी q माइनस आर। ठीक है, यहाँ देख सकते q माइनस आर और बाहर d लगा दिया, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, q माइनस 1 लिखा रहने दीजिए। अब c माइनस ए कैसे निकालेंगे, तो c में a घटा देंगे, तो यहाँ से आप देखिए c माइनस ए कैसे आएगा, c माइनस ए, तो c में जैसे a घटाओगे तो r माइनस p बचेगा और बाहर d बचेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए r माइनस p, बाहर d लगा दीजिए, प्लस सेम वैसा ही करिए, यहाँ से आगे निकालना है क्या, देखिए यहाँ से a माइनस बी, तो ये r माइनस 1 पड़ा रहने दीजिए, और ये a माइनस बी यहाँ से निकाल लीजिए, a में b घटा दीजिए, तो ये p माइनस क्यू आ गया, अब बाहर ये d रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा, बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से p माइनस क्यू और बाहर हो जाएगा d। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए ये पूरी वैल्यू कट जाएगी अगर आपको, देखिए गुणा करिए, देखिए फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, a की पावर यहाँ से d ले लीजिए पूरे का कॉमन, p से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया पी क्यू, है ना, ये हो गया पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ से गुणा कर दिए q से क्यू आर, ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ठीक है, r से गुणा कर दिए तो ये हो गया आर पी माइनस का आर क्यू, और माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का p प्लस का q। ये पावर में चल रहा है, देखिए सब कुछ कट जाएगा, काट कर दिए पी क्यू यहाँ प्लस का, पी क्यू माइनस का, और ये क्यू आर यहाँ प्लस का दिख रहा है, क्यू आर और कहीं है, ये देखिए ये कट गया, और आरपी यहाँ प्लस का दिख रहा है, आरपी देखिए आरपी कट गया, p प्लस का, ये माइनस का, q प्लस का, ये माइनस का, r प्लस का, सब कुछ कट गया, a की पावर d इंटू 0, यानी a की पावर 0 का मान 1 आ गया। हमने पहले ही बताया था इसका मान 1 आएगा, तो ये रिजल्ट याद रखो, एग्जाम में अगर ये सब चीजें करने बैठोगे तो फिर एग्जाम फिर निकाल चुके। ठीक है, तो ये चीजें आपको रट के बैठना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहां पर देखते हैं। क्या लिखा है, x अपान ए प्लस वाई बी अपान वाई बराबर m लिखा है, और b अपान एक्स प्लस ए अपान वाई बराबर n। y अपान एक्स की वैल्यू चाहिए इसमें, y अपान एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, यहां देखो अगर y कॉमन ले लिया जाए तो y अपान एक्स यहाँ हो जाएगा, यहां से y कॉमन लिया तो y अपान एक्स यहाँ हो जाएगा। पहले समीकरण से बताओ, यहां से y कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, तो a इंटू वाई अपान एक्स, और प्लस का यहाँ क्या बचा, b इन ब्रैकेट m। क्लियर है, और यहां से देखो दूसरे वाले समीकरण से अगर y कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा b इंटू वाई अपान एक्स प्लस a। ठीक है, यहां से बचेगा n, दोनों को भाग कर दीजिए, यहां से भाग कर देंगे तो दोनों को अलग अलग भाग करेंगे तो ये y से y कट जाएगा। यहां से क्या आएगा, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया a n इंटू वाई बाई एक्स प्लस बी एन बराबर, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बी एम इंटू वाई बाई एक्स प्लस ए एम। क्लियर है, y बाई एक्स इसको इधर ले तो y बाई एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा ए एन माइनस बी एम बराबर ये ए एम माइनस बी एन। ये वैल्यू चली जाएगी नीचे, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा, अपान में ये वैल्यू आ जाएगी ए एन माइनस का बी एम। मिलाइए आंसर कहाँ मैच कर रहा है, देखिए नीचे माइनस, दोनों माइनस में है तो यही दोनों माइनस में दिख रहे हैं, यहाँ प्लस यहाँ दोनों एक माइनस प्लस यहाँ, ये सीधे ही दिख रहा है एम ए, देखिए एन बी एन ए एम बी, सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर हो गया। राजस्थान टीजीटी 2016 का क्वेश्चन था, आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है,
पढ़िए क्या लिखा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब आर इन एपी में है। तो एक काम करो, अगर एपी में है तो वाई क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब अपान में 2 हो जाएगा। ये एपी के हिसाब से पता चल रहा है। और साथ साथ में यहाँ क्या लिखा है, log y बेस x log x बेस z log z बेस y आर इन जीपी। तो जीपी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, है ना, जीपी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से चलिए देखते हैं ये हो जाएगा log x बेस z का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, इसको देख लीजिए, इन दोनों गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा log y बेस x, ये हो जाएगा log y बेस x इंटू हो जाएगा log z बेस y। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है। अब इसको कैसे करते हैं, आगे और कुछ लिखा है, एक्स वाई जेड भी दिया है, एक्स वाई जेड बराबर क्या लिखा है, यहाँ से देखिए एक्स वाई जेड बराबर 64 दिया है, 64 दिया है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछे हैं, काहे में होंगे उसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा ये देखिए, यहाँ से देखिए ये जब दोनों चीज बराबर होती हैं तो यहाँ से सीधे ये इसका सूत्र हो जाता है log z बेस x हो जाता है। इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखो ये क्या लिखा है, log x बेस z का होल स्क्वायर, इसको हम 1 अपान में लिख दें तो ये लिखा है log x ऊपर हो जाएगा z नीचे हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि साइड में देखो दोनों को सेम करने के लिए, यहाँ पर सेम चीज आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे log x बेस z का होल क्यूब बराबर 1, कंपेयर करोगे, क्यूब कर दीजिए 1 को, तो कंपेयर करेंगे तो log x बेस z बराबर 1 आ जाएगा। इसका अगर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, इसको चरघातांकी रूप में लिखोगे तो z, यहाँ देखिए बेस z है ना, तो z की पावर 1 बराबर x आ जाएगा। यानी सिंपल सा एक चीज समझ में आ रही है, z बराबर यहाँ से x आ चुका है, z बराबर x आ चुका है। अब एक काम करो, ये z बराबर x इस समीकरण में पुट कर दो, देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, जैसे ही z बराबर x पुट करोगे तो ये हो जाएगा y क्यूब बराबर, इसको एक काम करो, ये हो जाएगा 2x क्यूब, भाई ये भी x क्यूब हो जाएगा तो पान में 2 कट गया, तो y क्यूब बराबर x क्यूब, तो यहाँ से काट दो तो सीधे y बराबर x आ जाएगा। कंपेयर करने पे तो देखो दोनों समीकरणों को मिला दो, इन दोनों को, तो निकल क्या रहा है, x बराबर y बराबर z। क्या निकल क्या रहा है, x बराबर y बराबर z। आंसर में क्या है चेक करो, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, केवल एपी और जीपी दोनों में होंगे। एक बात बताओ, अगर तीनों संख्या बराबर हो तो वो एपी में भी होते हैं और जीपी में भी, दोनों में होते हैं। सीधे इसका भी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन लिखा, मीन ऑफ ए बी सी एम दिया है, यानी एम बराबर दिया है ए प्लस बी प्लस सी अपान 3। यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस सी है। इसको देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दे रखा हुआ है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए यानी इसको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप हम लोग निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इन ब्रैकेट ए बी बी सी सी ए। ये वैल्यू साफ 0 रख दीजिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3m आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9m का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू 3 दोनों तरफ भाग कर दीजिए तो 3 कट जाएगा, तो 3m स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मीन आ गया 3m स्क्वायर। कहीं मैच कर रहा है, सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 55 क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 64 आर, लिखा है 1 and 64। ठीक है, एक और क्या दिया, 64 दिया है, नहीं हिंदी में लिखा है उसका, लिखा है ये 2 ज्योमेट्रिक मीन 1 और क्या लिखा है 64 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हमने अभी देखिए इसके पीछे आपको ध्यान हो तो हमने एक सूत्र बताया था। देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, ये
ए और बी के बीच में एन अगर गुणोत्तर माध्य है तो उसका सार्वंतर क्या होता है सर, आर बराबर बी अपान ए की पावर 1 अपान एन। एन क्या है, उनके बीच गुणोत्तर माध्यों की संख्या, और ए और बी क्या है, जो संख्या दी हुई है। तो बस क्वेश्चन समझो यही है, इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन लगेगा। चलो देखो यहां से बताओ आर ए बराबर क्या दे रखा है, चलो यहां लगाते हैं। ए बराबर क्या दे रखा हुआ है, ए बराबर 1 है और बी बराबर यहाँ से 64 है। तो आर बराबर डायरेक्ट बोलो क्या होगा, बी अपान ए की पावर 1 अपान एन प्लस 1। एन की वैल्यू कितनी है इसमें, कितने, एन बराबर 2, क्योंकि 2 गुणोत्तर माध्य है। तो बी यानी 64/1 और यहाँ से 1 अपान 3 हो जाएगा। तो ये 4 चौके 16 चौके 64 यानी 4 की पावर 3, 1/3 क्लियर, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। आर की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से, यानी रेशियो 4 आ गया है। तो इसका मतलब 1 के बाद वाला टर्म क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 के बाद वाला क्या होगा, 2 से गुणा कर दो तो 4 है ना, ये तो हो जाएगा। यहाँ से 4 ही तो आएगा, एक को गुणा करेंगे 2 और 2 गुणोत्तर माध्य चाहिए ना इसमें, 3 4 चौक 16 चौको 64। आर की वैल्यू 4 आ रही है, तो पहला तो 4 हो जाएगा, नहीं 4 होगा, ये गलती हो रही है, यहाँ से मिस्टेक हो रही है, क्योंकि आर की वैल्यू 4 आई है। तो पहला हमारे पास 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। 4 और 16 आंसर हो रहा है, तो कहां से आंसर मैच करा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये केवीएस टीजीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो आर की वैल्यू देखिए हमने निकाल लिया ना उसी सूत्र से। तो पहला टर्म हमारा 1 है, तो अगला टर्म 4 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि आर 4 है, तो उसके बाद वाला क्या होगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इक्वल। यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये तीनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी अपान 2, क्लियर है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसको इधर ले आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab बराबर 0। ध्यान दो ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से a माइनस बी बराबर 0, a बराबर आगे b, तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है a बराबर b, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को लेकर करोगे तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, चेक कर लीजिए। केवीएस टीजीटी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखा है x प्लस 2 3x प्लस 3 आर इन जीपी। तो हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ से x की वैल्यू अगर रेशियो मिल जाएगा तो फोर्थ टर्म तो आसानी से मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पता है एबीसी एपी में है, जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर एसी, यानी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर एसी, यानी x इंटू 3x प्लस 3। एक काम करिए, यहाँ से 2 बाहर कर दिए तो 4 हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 बाहर करेंगे तो 3x ब्रैकेट में x प्लस 1। क्लियर है, यहाँ से x प्लस 1 का कट गया फैक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 है तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x। इसको इधर ले आइए तो x बराबर आ गया माइनस का 4। क्लियर है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, आप पहले इन तीनों टर्म की निकालिए, 4 माइनस 4 रखिए इसमें, तो ये पहला टर्म हो गया माइनस का 4, इसमें हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8, ये माइनस का 6 हो जाएगा। आगे इसी तरह से देखिए माइनस का 12 और 3 प्लस का करेंगे तो माइनस का ये 9 आ जाएगा। इसका चौथा टर्म चाहिए, तो पहले तो इसका r निकालो, चौथा टर्म अपने आप निकल आएगा। r की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से -6 अपान -4 कट गया, ये 3/2 आ गया। इसका मतलब है -9 को 3/2 से गुणा करोगे, चौथा टर्म निकल आएगा। -9 गुणे 3/2 से गुणा करिए, 3/2 से गुणा करिए, 9 त्रिक 27/2। कौन सा आंसर मैच कर रहा है माइनस के साथ में, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। केवीएस टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2017 का क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एक्स वाई जेड आर इन एपी, देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसका मान निकालना है। देखिए एक्स वाई जेड एपी में है, तो एक मैं आपको रूल बता देता हूं। यहाँ पर एक काम करो, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, जेड बराबर 1, एपी में है ना, तीनों एपी में है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। यहाँ 1 1 रखेंगे तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी गुणे में क्या रहा 1। इसका मतलब ये है
कि अगर 1 1 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो इसमें रख के देख लीजिए किसमें 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 4 3 7 माइनस का ये वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 8 4 12, 3 घटा देंगे 9 आ जाएगा। यहाँ रखिए ये आ जाएगा 7 और यहाँ रखेंगे तो 5 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ए आंसर मैच कर रहा, सीधे ए करेक्ट हो जाएगा। केवीएस टीजीटी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, सीधे पुटिंग मेथड से हल हो रहा है। x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 जैसे ही रखा, इसकी वैल्यू 1 आ गई है, तो इसका मतलब है इसमें जिसमें भी हम 1 रखेंगे, है ना, सब में 1 रखेंगे, x y z की वैल्यू जो भी ये 1 के बराबर होगा वो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है द प्रोग्रेशन 3 10 17 ये लिखा है, और दूसरा है 63 65 67 सच दैट nth टर्म जो है इक्वल है। तो पहले तो आप देखो इनका गैप क्या है, यहाँ से 7 है, फिर 7 है एपी में है, ये भी आपका गैप देख लीजिए 2, फिर 2, ये दोनों एपी में है, तो दोनों का nth टर्म सेम है। तो पहले का nth टर्म मान लेते हैं tn और दूसरे का मान लेते हैं tn डैश। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n लिखा है उनके nवे पद समान है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a पहले वाले का है 3 और n माइनस 1 इंटू डी क्या है, इसका सार्वंतर यहाँ से देखिए 7 दिख रहा है, और दूसरे वाले का nवा पद निकालना है, तो पहला पद है 63 n माइनस 1 इंटू डी कितना है 63 से 65 कैसे आया 2, है ना। तो इसको हल कर लीजिए, इसको एक काम करिए इधर लेके आ जाइए, तो 7 गुना है, ये 2 गुना है, तो 5 गुना बचेगा n माइनस 1, 3 उधर भेज दीजिए तो सीधे 60 बचेगा, 5 से काट दीजिए तो 12 पंचे 60, 1 उधर भेज दीजिए, n बराबर 13 सीधे आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा, सीधे सीधे इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, लगभग हमने 30 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं और एक एक चीज बताई है, शॉर्टकट भी बताया है क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। उम्मीद होगी कि आपको ये पहले से चीजें पता होंगी, कुछ चीजें हमने नहीं बताई होंगी। अगर फिर भी आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, ताकि अगले वीडियो में हम वो चीज कवर कर सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में फिर जो 30 क्वेश्चन आपके एपीजीपीएचपी से कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।